जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हो रहा है ये सोमवार की सुबह, तो मम्मी पापा जी गांव जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं उठ चुकी हूँ। घड़ी में बजे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे उनको जाएंगे गांव, तो मैं उनके खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था कर दूँगी, कुछ बना दूँगी। तो बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ किचन में, और देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, बाकी आपको बता दूँगी। और यहाँ मैंने उनका लंच पैक कर दिया है। तो लंच में मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी, तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी भरवा मसाला बना के रखा था रात को, तो बस वही भरमा तोरई बनाई थी, भरवा करेले और पराठे सेके थे। उन्होंने बोला था चने के आटे के पराठे सेक दो, तो बस वही बनाया था। साथ में 2 खीरे रख दिए हैं, स्प्राइट की बोतल रखी थी, लिम्का, क्योंकि गैस तो बनती है सफ़र में, और मम्मी जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने लिम्का वगैरह रख दिए। उन्होंने तो खाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया कि अगर बस में नहीं खाएंगे तो घर पहुँच कर खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे घर उन्हें आए हुए, घर छोड़े हुए, तो घर काफ़ी गंदा भी होगा, तो फिर इसलिए मैंने कहा कोई नहीं। बट वो भरवा तोरई भी नहीं लेकर गई, बोली कि नहीं वो ख़राब हो जाएंगी, सिर्फ करेले की सब्ज़ी लेके गई और अचार। और यहाँ देखिए मम्मी जी के ठाकुर जी है, वो भी मैंने पैक कर दिया, क्योंकि अब मम्मी जा रही हैं तो उनके ठाकुर जी भी जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा बुरा लग रहा था, मंदिर एकदम खाली खाली सा हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से आदत हो गई थी ठाकुर जी को साथ में देखने की, दोनों बैठे रहते थे सिंहासन पे, लेकिन अब हमारे लड्डू गोपाल जी अकेले पड़ गए। और ये मम्मी के ठाकुर जी हैं, पार्वती जी, भोले बाबा, तो ये सब मैं मम्मी को रिटर्न कर रही हूँ। मम्मी बोल रही है हमारे ठाकुर जी ला दो, अब हम जा रहे हैं तो अब हम अपने ठाकुर जी भी ले जाएंगे, और भाई उनकी चीज़ है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। तो बस यहाँ तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, निकलने ही वाली हैं। बाकी मैंने सारा सामान ला के दे दिया, और जो कुछ नहीं है तो वो बोलती जा रही है कि ये ला दो, वो मैं ला के देती जा रही हूँ, ताकि कुछ भी छूट ना जाए। ध्यान तो वैसे बहुत किया है कि कुछ भी छूट ना जाए, वरना वो भी परेशान होंगी वहाँ पर। और बस यहाँ पे ये देखिए पापा जी जा रहे हैं, भाई साहब पापा को छोड़ने चले गए, मतलब मेरे जेठ जी, वो पापा जी को लेके चले गए हैं सामान लेके, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो चले जाएंगे मम्मी जी को छोड़ने, क्योंकि जहाँ बस मिलेगी ना वो स्टॉप थोड़ी दूर है, मतलब मेरे मायके के पास है, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो बस यहाँ ये छोड़ देंगे मम्मी जी को, तो यहाँ मम्मी जी भी नीचे उतर आएंगे। पहले पापा जी चले गए थे कि ताकि बस में सीट वीट देख लेंगे, अपने टिकट ले लेंगे, सीट का अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर मम्मी पहुँच जाएंगी तो मम्मी भी बैठ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस मम्मी नीचे उतर आई हैं और ये जाएंगे, ये मम्मी जी को छोड़ देंगे। पापा जी ने सीट वगैरह बुक कर ली होगी, टिकट ले ली होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 5 ही बज रहे हैं, मतलब ऐसे बस तो जाएगी 6:30 बजे, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छे से सीट वीट मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और फिर बड़े बुजुर्ग हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, और उनको कुछ अर्जेंट काम था तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा, अदरवाइज़ उनको आना भी है वापसी, मतलब नेक्स्ट मंथ में उन्हें वापसी आना है, बट कुछ काम ज़रूरी था तो इसलिए जाना पड़ा। तो वही मतलब होता है ना खेत वेत का, तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उनका काम था तो वो चले गए हैं। तो आएंगे अगले हफ्ते, वो अगले मंथ में वापस भी आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी घर थोड़ा खाली खाली सा हो जाएगा आज, क्योंकि मम्मी टीवी वगैरह देखती रहती है तो उसकी आवाज़ आती रहती है, और थोड़ी मतलब एक एडिक्शन भी कह सकते हैं कि थोड़ी आदत सी भी हो गई है बात करने की, लेकिन क्या करें, कुछ ज़रूरी काम था तो इसलिए जाना पड़ रहा है। तो मम्मी जा रही हैं, ये मम्मी जी को छोड़ने जा रहे हैं। तो बस ये बाहर का वीडियो देखिए, अभी कितना अंधेरा भी हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मतलब बाहर बिल्कुल अंधेरा है। 5 बजे के आसपास का टाइम था और एकदम अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी रोशनी। और बस ये मम्मी जी को छोड़कर आ चुके हैं, तो देखिए बस में बिठाए, और अब बज गए 5:30, तो मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, मतलब ये वापस भी आ गए मम्मी को छोड़ के। और देखिए 15 से 20 मिनट में कितना उजाला हो गया, मतलब कितनी रोशनी हो गई है। अभी ठीक से 5:30 भी नहीं बजे हैं और कितनी तेज़ रोशनी हो रही है, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। और बस फिर मैंने ये बच्चों का लंच लगा दिया था, फिर मैं सोई नहीं थी, क्योंकि सो जाती थोड़ा सर्वर में दर्द होता, तो मैंने कहा नहीं अभी सोऊंगी नहीं। तो ये थोड़ी सी रात की सब्ज़ी रखी थी, मैंने मम्मी जी को ही बोला था कि आप लिए जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं ये बच्चों को दे देना, बच्चों को पसंद है, तो फिर मैंने बच्चों के लंच में लगा दिए। बाकी मम्मी तो सिर्फ करेले ही लेके गई हैं और अचार, और वो कोई सब्ज़ी नहीं लेके गई, तोरई भी नहीं ली उन्होंने, हालांकि उनको पसंद है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सिर्फ करेले रख दो, क्योंकि रास्ते में सब्ज़ी ख़राब होने का डर था, गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए, और सब्ज़ियाँ सुबह जल्दी बनी थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो बस आज मैं बनाने जा रही थी पालक आलू की सब्ज़ी, मतलब बिना ग्रेवी के पालक आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन आप देखिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी। तो इसके लिए मैंने पालक बॉईल किया था, तो उसी में मैंने छोटे छोटे आलू डाल दिए थे, और आलू मैंने सिर्फ 50% तक ही पकाए, मतलब पूरे नहीं पकाए, सिर्फ 50% आलू पकाए हैं। और पकाने के बाद इनको छील लिया है,
और जो बड़े आलू है उनको कट कर दिया है। और बस अब मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी, या डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो शैलो फ्राई करने का सोच रही हूँ। बस इनको शैलो फ्राई करके, और पालक पीस लिए। पालक में मैंने 2 टमाटर, 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ये भी ऐड कर लिया। पहले टमाटर, हरी मिर्च, अदरक पीसी और उसमें थोड़ी सी पालक डाल दी, जो भी मतलब पालक बॉयल की थी वो डाल दी, ताकि। और बिना ग्रेवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हरी सब्जियाँ वाली हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उसमें आयरन मिक्स हो जाता है। तो बस वही कोशिश करती हूँ, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं सिर्फ एक ही कढ़ाई यूज़ करती हूँ, बाकी मेरे पास 4 से 5 कढ़ाई हैं, लेकिन यूज़ मैं यही वाली करती हूँ, क्योंकि मुझे यही सही लगती है। हाथ भी लग गई है तो मुझे यही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। पहले तो सोचा था कि शैलो फ्राई करूँगी, लेकिन फिर ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, तो फिर मैंने डीप फ्राई कर दिए। आप चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि 50% हमने ऑलमोस्ट आलू पका लिए थे। बस 50% है तो वो सब्ज़ी भी पक जाएंगी। हल्के से मुझे इन्हें फ्राई करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और बस बिना ग्रेवी की सिंपल सब्ज़ी छौंक दूँगी। और देखिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया होता है, ये समझ लीजिए कि घर में बच्चों का, मेरा सबका पेट बहुत अच्छे से भर गया था। सब्ज़ी भी फिनिश हो गई थी, कम भी नहीं पड़ी थी और ज़्यादा भी नहीं थी। तो बस इसीलिए ये देखिए मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं। आप शैलो फ्राई करना चाहें शैलो फ्राई कीजिए, डीप फ्राई करना हो डीप फ्राई कीजिए, क्योंकि और कोई सब्ज़ी सूझ नहीं रही थी क्या बनाऊँ, और पनीर लेने जाने को कोई तैयार नहीं था। तो फिर आज मैंने बस सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ पालक की सब्ज़ी, पालक आलू की सब्ज़ी। और इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आप पनीर की सब्ज़ी भी भूल जाएंगे। लेकिन आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से सब्ज़ी कितनी सिंपल सब्ज़ी होती है, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। और बस मैं इन्हें गोल्डन ब्राउन किए ले रही हूँ, ताकि ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, साथ ही में रोटियाँ सेक ली है। तो आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़